Now, so this is lecture 21, and in this lecture, we are going to discuss some important question based on your convolution. Okay, so I'm just going to start with the one example over here. Okay, and in example, it is given find the convolution yn of the signal xn equal to is given 1 by 2 to the power n minus 2 u n minus 2 and hn is given u n plus 2. So in question डायरेक्टली गिवन फाइंड द कन्वोल्यूशन y. ओके, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जब भी आएगा आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ही एटलीस्ट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन में मेंशन होगा. ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट करना और क्या कैलकुलेट करना इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन. ओके, लाइक इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है फाइंड द कन्वोल्यूशन y. अब यहाँ पे वो ये भी लिख सकता था फाइंड द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. ओके, सो अंडरस्टूड होना चाहिए कि आउटपुट रिस्पॉन्स मतलब हम वाई एन कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे उसने दे दिया फाइंड द कन्वोल्यूशन डायरेक्टली, सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ वाई एन कन्वोल्यूशन का व्हेन एक्सएन एंड एचएन इज गिवन. ओके, सो अगर उसे क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना है वो क्या मेंशन कर देगा फाइंड द आउटपुट रिस्पॉन्स. सो स्टूडेंट्स को अगर ये नहीं पता होगा कि आउटपुट रिस्पॉन्स होता क्या है तो उस केस में वो स्ट्राइक नहीं करेगा कि हमें यहाँ पे कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लगाना है. Okay. Second thing you have to see whenever the question is given, whether is question is given discrete form, all the given components or all the given signals, whether they are in time domain, okay, or whether they are in frequency domain, or whether they are discrete or continuous. So ये सारी चीजें आपको देखनी होगी. So इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो कन्वोल्यूशन निकालना है वाई एन और यू कैन से कि आउटपुट रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है. सिग्नल गिवन इन डिस्क्रीट फॉर्म क्योंकि एक्स एन सैंपल्स वैल्यू गिवन है एक्स एन एंड एच एन. ओके, ना कन्वोल्यूशन का अगर मैं याद हो फॉर्मूला तो उसमें हमें एक्स एन और एच एन की जरूरत होती है. ओके, सो वी कैन राइट डायरेक्टली दैट इज फॉर्मूला ऑफ sorry of yn k equal to minus infinity to infinity xk h and minus k. This is the definition of the convolution when the signals are given in discrete form. Okay, अगर हमारा यही कंटिन्यूस होता तो हम क्या करते हैं इंटीग्रल रादर देन समेशन, हम इंटीग्रेशन करते हैं उसे. ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टाउ के फॉर्म में लिखते थे. Now anyway, now both the quantities are given, xn be given है, hn be given है. So just put the values over here. K equal to minus infinity to infinity. अब x के क्या given है means xn given है तो just put the value of जो हमारा वैल्यू है n को किससे रिप्लेस करना है k से. So 1 by 2 k to the power minus 2 u k minus 2. Okay, now hk is given मतलब hn given है, hn की जगह क्या un plus 2 यूनिट स्टेप फंक्शन है बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस 2. सो अब hn अब यहाँ पे क्या है hn माइनस के. सो जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर. n की जगह n माइनस के पुट कर दो, u n minus k plus 2. So that will be your function.
नाउ अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को देखूं, yn के फंक्शन को जो हमने लिख दिया है यहाँ पे, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द अपर एंड लोअर लिमिट, कि कहां से कहां तक हमें समेशन करना है, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो बिकॉज इन दिस फंक्शन यू आर मल्टीप्लाइंग विथ these two function, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। अब यहीं से हमें लिमिट मिलेगी। ओके, ना अगर हमें यूनिट स्टेप की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं यू के -2, सो फ्रॉम हियर यू नो, ये लिख देता हूं, दिस यू के -2 इक्वल टू 1 कब होगा, व्हेन योर के -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें पता है। एंड बाकी सबके लिए वैल्यू क्या होगी, 0। सो मैं यहां लिख देता हूं एल्स 0। यूनिट स्टेप की आप डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है, और यू कैन राइट इट डाउन हियर, के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस इज फॉर दिस वन। नाउ अगेन यू हैव यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दैट इज गिवन u n माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 1, कब 1 होगा, व्हेन n माइनस के प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और you can write it down minus k greater than equal to -2 -1, okay, or you can write it down k should be less than equal to 2 plus n, ठीक है। तो ये हमने अपर एंड लोअर लिमिट कैलकुलेट कर ली। मींस अब हम अपनी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, yn इक्वल टू, ऑब्वियसली ये 2 प्लस n है, ये क्या है 2, सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट k इक्वल टू 2 टू n प्लस 2, वैल्यू क्या 1/2 की पावर k -2। सो अब जो फंक्शन हमारा रिड्यूस होके आ गया आफ्टर कैलकुलेटिंग दी योर लिमिट, ये हमें एक छोटा सा फंक्शन मिल गया। ये हमने यूनिट स्टेप की डेफिनेशन को यूज करके लिमिट फाइंड आउट कर ली, कहां से कहां तक हमें समेशन करना है। चलिए, अब आपको जीपी लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, ओके, हमने देखा था कि लेट, अगर मुझको इसको ही सॉल्व करना है तो लेट k -2 इक्वल टू m, ओके, सो ऑब्वियसली yn इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा कि सॉरी, नाउ इट विल बी इन टर्म्स ऑफ m, क्योंकि आपने k -2 इक्वल टू m माना, सो व्हेन यू पुट k इक्वल टू 2 m विल बी 0, और ये क्या आ जाएगा n तक जाएगा, ये क्या मिल जाएगा 1/2 टू द पावर m। सो उसको आसान बनाने के लिए आई हैव टेकन दिस k -2 इक्वल टू m। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस वैल्यू, okay, so just put the value 1/2 to the power 0 plus 1/2 to the power 1 plus 1/2 to the power 2, so on. Now this is the GP form, okay. Now for GP you know the formula, here remember it is starting from 0, so you have to put the n plus 1 minus 1 upon r minus 1, that is 1/2 minus 1 or into un, क्योंकि अब हमारा जो भी सिग्नल है, you can see over here it is right sided, so if your right sided signal you can multiply with the
un. ओके, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद un, इट इज अंडरस्टूड कि अब जो सिग्नल है वो सारा का सारा राइट साइडेड है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए. ओके, सो व्हेन यू सॉल्व दिस you will get the this. Remember, note it down this formula. I am not going to tell again and again. GP formula, if you want to calculate the summation of the infinite signal, A r to the power n minus 1 upon r minus 1. Okay, okay? Clear? And obviously here you are going to start this 0. Okay, ये कब से है? When your n is going to start from 1 to infinite. Okay, now here coming 1 by 2 to the power 0, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, सो उसके लिए क्या कर दिया हमने, r to the power n plus 1. That's why you are getting this n plus 1 over here. So in this way you can solve these, okay, problems.